गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल है तो ये मैं एंड में करवाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने लिखा है इन फिगर 6.61 टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल APC सिमिलर होगा ट्रायंगल DPB के, और दूसरा AP डॉट PB किसके बराबर होगा CP डॉट DP। डॉट मतलब इनटू। तो देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। फिगर आपको दे रखी है 6.61। ये A है, ये C पॉइंट, ये D है और ये B है। यहाँ पर दो लाइंस दे रखी हैं आपको AB और CD। ये दोनों इंटरसेक्ट करती है P पर। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव पहला पार्ट ट्रायंगल APB जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल APC सिमिलर होगा ट्रायंगल DPB के। और दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट D। ये दोनों रिलेशन हमें प्रूव करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन देखिए। गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच टू कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का नाम क्या क्या है AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। यहाँ पर दोनों की दोनों कॉर्ड्स कहाँ इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट P पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए प्रूफ। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? सबसे पहले सिमिलर कर लेंगे। तो हमें ट्रायंगल का नाम दे रखा है इन्होंने। एक तो ट्रायंगल दे रखा है APC और एक ट्रायंगल दे रखा है TPB। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। Because angle on the same segment are equal। अब देखिए एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा देखिए 9th में हमने सर्कल चैप्टर किया था, उसमें आप देखिए यहाँ पे एक आर्क दे रखी है BC। इसके एंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से दो एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है एंगल 1 और एक इन दोनों पॉइंट से सर्कमफ्रेंस में एंगल बन रहा है एंगल 2। तो इस केस में ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अब एंगल 3 और एंगल 4 तो आपको पता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल APC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DPB बाई AA सिमिलरिटी। अब देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पे आप रेशियो ले लीजिए। क्या आएगा? AP अपॉन DP किसके बराबर होगा? PC अपॉन PB और इक्वल टू AC अपॉन DB। अच्छा हमें कैसे पता लगते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का? पहले दो लेटर से जो यहाँ पर साइड बनेगी वो यहाँ के पहले दो लेटर से जो साइड बन रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। सिमिलरली लास्ट दो लेटर से जो साइड बनती है यहाँ से लास्ट दो लेटर से जो साइड बनती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड लेटर से, और यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड लेटर से साइड बन रही है वो भी आपस में क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो ये लिख दीजिएगा रीजन यहाँ पे। अब देखिए
हमें इसमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू डी। ये रिलेशन हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लगाया इन फिगर 6.62। आपको फिगर नंबर दे रखे 6.62। इसमें दो कोड्स ए बी और सी डी, ये सर्कल दे रखा है, यहाँ पे दो कोड्स ए बी और सी डी। काटते हैं पॉइंट पी पर, और ये दोनों कोड्स कब काट रही है, जब उन्हें एक्सटेंड करते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्रू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल पीएसी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पीडीबी के। सेकंड में पीए डॉट पीबी किसके बराबर होगा, पीसी डॉट पीडी के। अच्छा, इसका सेंटर आप वो ले लीजिए। तो एक तो आपको ट्रायंगल पीएसी दे रखा है और दूसरा पीडीबी दे रखा है। हमें क्या करना है, इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे लिखते हैं। सर्कल की जगह सी और विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। in which chords, two chords BA and BC on producing intersect each other at point P। देखिए यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड्स दे रखे हैं BA और BC। इन दोनों को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ वो किस पॉइंट पे काटते हैं, P पॉइंट पर काटते हैं। ये आपका गिवन हो गया। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB। PAC EAC और दूसरा ट्रायंगल PDB, इनको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो कैसे करोगे, एंगल P जो है वो तो कॉमन है, अच्छा अब देखिए ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके सारे के सारे वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं। अब जितने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके सामने की तरफ अंदर जो एंगल होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल इसे 1 ले लीजिए, इसे 2। एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, PAC सिमिलर हो गया PDB के, बाई AA सिमिलैरिटी। अब रेशियो ले लीजिए, रेशियो क्या आएगा, PA अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन DB इज इक्वल टू PC अपॉन PB। रीजन क्या लिखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। अब देखिए इसको और इसको ले लीजिए, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। तो अब ये थ्योरम याद रखिएगा, ये आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ए बी सी डी सी। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। चलो इन केस आप भूल जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल 1 + 3 का सम कितना होता है 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होता है 180 डिग्री। रीजन जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो डेट इम्प्लाइज 1 + 3 किसके बराबर आ गया 2 + 3 के, तो 3 से 3 कट गया तो 1 किसके बराबर आ गया 2 के। तो आप ऐसे भी प्रूव करके लिख सकते हो अगर आप ये थ्योरम भूल जाओ तो। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में रखा है इन फिगर 6.63 आपको फिगर दी हुई है। इसमें D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। इसमें D कोई पॉइंट है किस पर, साइड BC पर। और वो इस तरीके से है ताकि BD/CD किसके बराबर हो AB/AC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है AD जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल BAC का। AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC सॉरी। तो सबसे पहले देखिए गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC in which D is any point on side BC such that कि BD/DC किसके बराबर है AB/AC के। तो इस केस में हम प्रूव करना है ये वाला एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये उसका कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसका ये क्या है, कन्वर्स है। और इसका पहले क्या नाम होता था, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सही है। अब तो खैर इसको एज ए क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, नहीं तो पहले ये एज ए थ्योरम हम पढ़ते थे क्लास 10, जैसे थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये भी नेमिंग थ्योरम थी। इसका नाम क्या था, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए इसको करोगे कैसे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो इस केस में BD/DC किसके बराबर होगा AB/AC के। यहाँ पे उल्टा है। अब वो कहते हैं अगर BD/DC AB/AC के बराबर है, तो इस केस में हमें प्रूव करना है AD जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल A का। सही। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे जो कि इसके पैरेलल होगी और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है। C से हमने एक लाइन खींची जो कि AD के पैरेलल हो और BA को एक्सटेंड कर दिया ताकि वो इस लाइन को, ये लाइन मान लीजिए आपने X तक बनाई थी और हमने
बी ए को एक्सटेंड कर दिया। किस तरीके से कर दिया? ताकि वो सी एक्स को कहाँ काटे? वाई पर काट दे। सही। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू ए डी and extend BA such that it intersect, ताकि ये CX को कहाँ इंटरसेक्ट करे? एट Y, such that it intersects CX at Y। अब देखिए हम कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले देखिए, ये आपको जो ट्रायंगल दे रखा है बी सी वाई, इन ट्रायंगल बी सी वाई, यहाँ पर देखिए ए डी जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों? सी वाई के। ए डी किसके पैरेलल है? सी वाई के। देयरफॉर ए बी अपॉन ए वाई किसके बराबर होगा? बी डी अपॉन डी सी के। रीजन क्या लिख लोगे? बाई थेल्सियम, बाई थेल्सियम। अब देखिए वी है, हमारे पास क्या है बच्चों? हमें दे रखा है इन्होंने बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो इसे ले लीजिए 1 बाई थेल्सियम लिख दीजिएगा और इस पर गिवन, और इसमें हम नंबर 2 डाल देंगे। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए वाई, सॉरी यहाँ पे बी डी अपॉन डी सी कॉमन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा? ए वाई के। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए वाई सी में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी अपोजिट एंगल 3 और इसकी अपोजिट एंगल 4, ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन लिख लोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए वाई सी में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए नाउ ए डी जो है वो किसके पैरेलल दे रखा है? वाई सी के। तो देयरफॉर एंगल 2 किसके बराबर होगा? 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 किसके बराबर होगा? 3 के। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही। अब इसे लीजिए 1 और 2 तो ले लीजिए, इसे लीजिए 3, इसे लीजिए 4 और इसे ले लीजिए 5। तो फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th, सही। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। दैट इम्प्लाइज ए डी जो है बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। यही हमें बच्चों प्रूव करना। ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल 2 किसके बराबर है? 4 के। 1 किसके बराबर है? 3 के। तो 3 4 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 और 2 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था। और इस थ्योरम का नाम क्या है बच्चों? कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है Nazima is flying fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water. देखिए इसमें मैंने कहा है यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम नजीमा है। अच्छा, इसके हाथ में क्या है, एक फिशिंग रोड है और इस फिशिंग रोड का जो टॉप है वो 1.8 मीटर ऊपर है, किससे, वाटर लेवल से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, हाइट है, ये 1.8 मीटर है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर वाटर है पूरे में। अब आगे देखिए, and fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from the point directly under the tip of the rod. देखिए अब वो कहते हैं इसकी जो स्ट्रिंग है उसका जो एंड है वो उसके बेस से कितना दूर है बच्चों, इसके टॉप के बेस से कितना दूर है, 2.4 मीटर दूर है। क्लियर है। अच्छा, और टोटल ये जो डिस्टेंस है ये कितना देखें, 3.6, तो ये कितना आ गया, 1.2 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट कहते हैं assuming that her string is taut, इसकी जो स्ट्रिंग है वो टॉट है, बिल्कुल सीधी है। How much string does she have out if she pulls the string at the rate of 5 centimeter per second। अब वो क्या करती है, इस स्ट्रिंग को पुल करती है, खींचती है अपनी तरफ, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। What will be her horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो आपको ये बताना है 12 सेकेंड्स बाद उसकी जो एक फ्लाई होगी इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा उससे, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे वो बच्चा बैठा हो, बच्चे का नाम क्या है, नजीमा। ये उसकी रोड है, ये रोड का जो एंड है वो वाटर लेवल से 1.8 मीटर ऊंचा है, ऊपर है। अब ये इसकी स्ट्रिंग है, क्लियर है। स्ट्रिंग का जो एंड है वो उसके बेस से 3.6 मीटर दूर है और जहाँ पर वो उसका एंड है रोड का, उससे वो कितना है, 2.4 मीटर दूर है। अब वो क्या करती है, इस स्ट्रिंग को खींचना चालू करती है इस रेट से। तो 12 सेकंड बाद मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग का एंड है ये यहाँ आ जाता है, क्लियर है। तो आपको क्या बताना है, ये स्ट्रिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। दूसरा, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, इसे मैं ए लेता हूँ, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। तो सबसे पहले देखिए बी से डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस का क्या फॉर्म होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, 12 सेकंड तक उसने खींचा है ना, इस रेट से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आप कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। तो 60 सेंटीमीटर, डेट मीन्स इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मीटर आ जाएगा, 0.60 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब आप सी डी निकाल लीजिए। सी डी किसके बराबर आएगा, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी 2.4 है और ये 0.6 है, तो कितना आ गया, 1.8 मीटर। अच्छा, अब आपको बच्चों क्या निकालना है, ए सी फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी कितना दे रखा है, 1.8 और ये भी दे रखा है 1.8।
तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ 1.8 का होल स्क्वायर। तो AC इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा √2 इंटू 1.8, तो आएगा 1.8 √2 मीटर। ये क्लियर है बच्चों, ये स्ट्रिंग की क्या होगी, लेंथ होगी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा CE। वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप क्या करो, BE में से BC माइनस कर लो तो अपने आप ही CE आ जाएगा। तो ये आ गया 3.6 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। क्लियर। तो 12 सेकंड बाद जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो इतनी होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो CE होगा, वो कितना आ रहा है, 3 मीटर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। देखिए इसमें मैंने आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसके दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसे आप A ले लीजिए, इसे B, इसे C और इसे D। तो गिवन आप लिख दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव। इसे हम प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम A से ऑल्टीट्यूड डालेंगे और इसका नाम दे देंगे E, और यहाँ पर BC को एक्सटेंड करेंगे और B से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, उसका नाम दे देंगे BG। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू DC एंड BG परपेंडिकुलर टू DC। क्लियर है। चाहो तो इसमें DG लिख सकते हो आप। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BGC, इसमें देखिए AD किसके बराबर होगा बच्चों, AD BC के बराबर होगा। क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। और AE किसके बराबर होगा, AE बराबर होगा BG के। क्यों, दो अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BGC के बाई RHS। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से DE और CG इक्वल हो गए बाई CPCT। क्लियर है। अब देखिए
अब आप क्या करिए, पहले इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल बी डी जी, ये ट्रायंगल बी डी जी या बी जी डी लिख लीजिए, एक ही बात है। इसमें देखिए, इसे बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा बी जी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब बी डी स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, और बी जी को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बी सी स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर, और डी जी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी जी का होल स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, यहाँ लगाइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी इंटू सी जी। इसमें नंबर 1 डाल दीजिए। क्लियर है। तो ये बच्चों हमने क्या निकाला है, अभी बी डी स्क्वायर निकाला है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर निकाल देंगे, बाद में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, इसमें ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर एज इट इज, और ए ई स्क्वायर को क्या लेंगे हम, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और ई सी को क्या लेंगे, डी सी माइनस डी ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इससे कट जाएगा, और इसे हम डाल देंगे नंबर 2। क्लियर है। तो ये दोनों रिलेशन में निकाल लिया। अब हम इनको बारी बारी इनको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे बच्चों। देखिए हम लिख देंगे एडिंग 1 and 2। तो क्या आएंगे यहाँ पे, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी इंटू सी जी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी सी इंटू डी ई। अब देखिए बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा बी जी स्क्वायर प्लस ये बच्चों बी सी था, सॉरी, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे आपस में कटेंगे वो देख लीजिए। हमने डी ई और सी जी को इक्वल प्रूव किया था ना, तो ये दोनों सेम टर्म्स हो गई, साइन अपोजिट है, इसका मतलब ये कट जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ए डी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी सी स्क्वायर दे रखा है, तो इसे हम दो जगह ऐसे तोड़ देंगे, डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये आगे बी सी स्क्वायर
प्लस ए डी स्क्वायर। अब डी सी को हम किसके बराबर ले सकते हैं, ए बी के, क्यों, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो ये हो गया, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर में जो सम होगा चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है।